Bismillahirrahmanirrahim. This is the third lecture of chapter number 9, page number 34. The main reason for population increase is due to number of people who are born in any year being greater than the number who die. सबसे बड़ी वजह आबादी के इजाफा होने में वो क्या है कि जो लोग पैदा होते हैं किसी भी ईयर में वो ज्यादा हों उस तादाद से जिसमें वो मरते हैं। यानी इन अदर वर्ड सिंपल अल्फाज में ये है कि नंबर ऑफ या बर्थ रेट वो ग्रेटर देन है डेथ रेट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज। तो पहली मेन वजह क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज की, जो उसने यहाँ पे सवाल है कि पॉपुलेशन इंक्रीज की क्या वजह है, कि हाउ डज पॉपुलेशन इंक्रीज, किस तरह से इसमें इजाफा होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की, ग्रेटर देन वो ज्यादा हो नंबर हु डाई उस तादाद से जो मरते हैं। तो दूसरा यहाँ पे देखा इंक्रीज एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है और इंक्रीज एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है। जैसे हिज सैलरी इंक्रीज्ड, ये वर्ब है, और द पॉपुलेशन इंक्रीज यहाँ पे क्या है, ये एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा है, इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जिसको बर्थ रेट मैंने पहले बताया। फॉर एग्जांपल इन यूके द बर्थ रेट फॉर 1963 द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000। अब बर्थ रेट को दो तरह से मेजर किया जाता है, एक पर 1000 है और एक पर 100 है। तो रेट जब भी हम कहेंगे कि बर्थ रेट है या डेथ रेट है, तो वो किसी स्पेसिफिक अमाउंट में से आउट ऑफ कितने हैं वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आउट ऑफ 100 हो तो उसको भी हम बर्थ रेट कहेंगे या डेथ रेट कहेंगे, और आउट ऑफ 1000 हो तो उसको भी हम, तो वो उसी हिसाब से होगा। कहते हैं नंबर ऑफ बर्थ 1000 में से 18.2 था और डेथ रेट वो था वो क्या होगा 11.6 था। पॉपुलेशन जाहिर है फिर किस लिहाज से बढ़ रही है, 6.6 के हिसाब से पर 1000 के हिसाब से। इन द पास्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ बेबीज बॉर्न ग्रू अप। अब जो है ना वो सिर्फ थोड़ी सी तादाद में है अ फ्रैक्शन ऑफ बेबीज, क्या होगा, जो क्या होते हैं, जो ग्रू अप होते हैं या ग्रू अप हुए, फ्रैक्शन ऑफ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो है वो ग्रू अप हुई। नाउ इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, वेस्ट से मुराद मैंने बताया था जब उसको कैपिटलाइज किया जाएगा तो इससे मुराद वेस्टर्न एरियाज होगा, और इसका क्या होगा, कैपिटलाइज करेंगे इसको। अगर डायरेक्शन हो तो डब्ल्यू या वेस्ट या ईस्ट का ई या पहला अल्फाबेट जो है वो छोटा रहेगा। 19 आउट ऑफ 20 बिकम अडल्ट। पास्ट में बहुत सारे लोग मरते थे जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि 20 में से 19 बच्चे जवान हो जाते हैं। वन कपल ऑन एवरेज, अगर एक कपल को अगर एवरेज नीड है ओनली जस्ट 2 चिल्ड्रन टू रिप्लेस देमसेल्व्स, उनको रिप्लेस करने की क्या होगा, जरूरत है। अगर उन्होंने अपनी जगह पे, यानी 2 लोग मर गए तो 2 लोग आगे, अगर पॉपुलेशन उस जगह पे रखे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा। जहरा एक जनरेशन के होते हुए 3-3 जनरेशन आ जाती हैं, तो पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रही होती है। अगर सिर्फ 2 ही बच्चे हों तो फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। वन कपल जस्ट ओवर द 2 चिल्ड्रन टू रिप्लेस देमसेल्व्स, खुद को उनकी जगह लेने के लिए, एंड कीप द पॉपुलेशन एट द सेम लेवल, उसी सतह पे रखने के लिए, एंड कीप द पॉपुलेशन अमंग द वेस्टर्न नेशन हैज डिक्लाइन। वहां पे क्या होगा, वहां पे कमी आ गई है, डिक्रीज हुआ है इन द डेथ रेट, हैज फॉलोड आफ्टर एन इंटरवल बाय रिडक्शन इन द बर्थ रेट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे वक्फा आया, रिडक्शन हुई बर्थ रेट में भी, सो दैट पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग सो फास्ट, वहां पे इस कदर ज्यादा तेजी से आबादी नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ पे क्या है जी, फॉलोड आफ्टर, ये दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, एक फॉलोड आफ्टर होता है और एक फॉलोड बाय होता है। जब हम टाइम और स्पेस में क्या होगा किसी चीज को फॉलो करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉलोड क्या होगा, बाय।
जैसे टाइम के एतबार से हो तब भी हम फॉलो बाय जो ना वो यूज करते हैं, या स्पेस के एतबार से हो यानी जाने के एतबार से हो। फॉलो क्या होगा, बाय, और फॉलो आफ्टर। फॉलो बाय का मतलब फिजिकली या टाइम के एतबार से, यानी एक वाक्य हुआ उसके बाद दूसरा वाक्य हुआ तो हम उसको कहेंगे फॉलोड बाय है, ये टाइम के एतबार से है। आप जा रहे हैं, आपके पीछे आपका जन्म भाई जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉलोड बाय, ये फिजिकली या स्पेस का जन्म वो फॉलो अप है। और फॉलो आफ्टर का मतलब होता है कोई चीज ऐसी जाना जो अनप्लेजेंट हो या बैड सिचुएशन हो, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, फॉलोड आफ्टर। तो ये दोनों में मीनिंग के एतबार से फर्क है। वैसे दोनों का मतलब पीछे आना है या बाद में आना है, ये ट्रेल बाकी होना है यानी बाद में आने से मुराद है। लेकिन इसमें फॉलोड आफ्टर तब लिखते हैं जब कोई अनप्लेजेंट हो या कुछ चीज क्या हो वो उस तरह से प्लेजेंट ना हो, तब हम यूज करते हैं। एन इंटरवल वक्फा आया जिसमें क्या होगा, प्रोडक्शन डेथ रेट रिडक्शन हुई, इतनी ज्यादा बर्थ रेट इतनी रिडक्शन हुई, यानी अनप्लेजेंट हद तक हुई कि वहां पे अब पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। अब इसी के सामने रखते हुए इसमें सिंपल जो क्वेश्चन है वो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, वो नंबर ऑफ डेथ्स या नंबर ऑफ बर्थ्स आउट ऑफ 1000, उसको हम बर्थ रेट और डेथ रेट कहेंगे। और इसके डिफरेंस से क्या होता है, दोनों का डिफरेंस अगर डेथ रेट ज्यादा होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। तीसरा सवाल इसमें से जो इकट्ठा आता है ये मोस्टली, कि पॉपुलेशन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो हम यही कहेंगे जो बर्थ रेट हायर है कि इससे डेथ रेट से तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। लेट्स सी जी क्या बनेगा जी, कौन सा प्रिपरेशन इस्तेमाल करेंगे। followed by फॉलोड बाय followed है, by यहाँ पे टाइम के एतबार से वो अमल by करने के एतबार से है जी। उसके बाद followed after followed after फॉलोड आफ्टर है, इसके ऑपोजिशन है। कहाँ से हमें पता चला कि जब कोई चीज अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट करे तो तब हम फॉलोड आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं जी। पॉपुलेशन इज so ग्रोइंग so fast सो so फास्ट हो, fast सो फास्ट जो ना वो यूज करें, वो सो फास्ट लगाएंगे, टू फास्ट लगाएंगे। too fast too टू फास्ट fast होगा ये जब हमने नेगेटिव सिचुएशन देनी हो, यानी नेगेटिव इंप्रेशन दे रहा हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं। यहाँ से कहाँ से पता चला हमें कि नेगेटिव एक्सप्रेशन है, कौन से, पुअर कंट्रीज में। पुअर कंट्रीज में चूंकि बर्थ रेट ज्यादा है, तो इस मुनासबत से क्या होगा, वहां पे उसका सेंस जो बनेगा वो नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए या नेगेटिव सेंस के लिए बनेगा। लेट्स सी जी, अगले पेज पे चलते हैं हम। बट इवन इन दोज एरियाज, हत्ता के कहता है उन इलाकों में where the people have only one comparatively small number of children, जहां पे बच्चों की तादाद थोड़ी है, the low death rate means the population is still growing fairly rapidly, काफी हद तक जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे बच्चों की तादाद थोड़ी भी है, वहां पे डेथ रेट कम होने के वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। फेयरली का इस्तेमाल हम करते हैं कुछ चीज पॉजिटिवली बढ़ रही हो तो उसको हम कहते हैं फेयरली रैपिडली, रैपिडली ये एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, फेयरली पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं इसको। इन द यूएसए वेयर ऑन एवरेज ईच वुमेन हैव 3 चिल्ड्रन, वहां पे एवरेज 3 बच्चे हैं। और मजे की बात है कि यूएसए में पाबंदी नहीं लगाई जाती, ये जितने भी पॉपुलेशन कंट्रोल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं यूएनओ के, यूएस उसके में फंडिंग नहीं करता या यूएस उस पर फॉलो नहीं करता। तो वो चाहते हैं कि उनकी आबादी ज्यादा हो, इसलिए वहां पे आबादी जो है वो ज्यादा है, दैट इज अराउंड 30 करोड़ के करीब है उनकी आबादी। In the USA, where on average each woman has only 3 children, the population increases by almost half. क्या होगा, many again every generation, हर जनरेशन में उसका आधा बढ़ेगा, यानी कि जो तीसरा बच्चा है वो बढ़ गया तो इसका मतलब हाफ उसमें आबादी में इजाफा हो गया। मैनी और मच का इस्तेमाल, अगर कोई चीज जो काउंटेबल हो तो मैनी इस्तेमाल करेंगे, जो अनकाउंटेबल होगा वहां पे मच इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों पैरेलल इस्तेमाल होते हैं, इनमें जक्स्टापोजिशन होती है, वो सिर्फ फर्क ये होगा कि काउंटेबल का और अनकाउंटेबल का। इन एशिया एंड फार ईस्ट द डेथ रेट हैज बीन रिड्यूस्ड, वहां पे उसमें कमी आई है बाय द मॉडर्न मेडिसिन एपिडेमिक कंट्रोल। यहाँ पे चूंकि बाय का इस्तेमाल किया
और बाय से सेंटेंस क्या होगा, पैसिवाइज। तो इसका मतलब एजेंट आपका कौन सा है, वो मॉडर्न मेडिसिन एपिडेमिक कंट्रोल है। तो ऐसी सूरत में वहां पे सेंटेंस क्या होगा, बीन रिड्यूस पैसिवाइज में इस्तेमाल करेंगे। जब हम पैसिवाइज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, जब पैसिवाइज में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, बीन रिड्यूस्ड हो जाएगा वो। और ये देखना है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि कुछ वर्ब जो है वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होते हैं, जो हो जाने का मीनिंग दे, जैसे इंक्रीज, डिक्रीज, ये दोनों तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आई, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्ज करो मैंने कहना हो कि आई इंक्रीज्ड माय एक्सपेंसेस, मैंने अपने क्या होगा, अखराजात को बढ़ाया। अब यहाँ पे जो आपका बढ़ाना है, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, यहाँ पे ये खुद एक्शन है। तो जब खुद एक्शन हो तो ये एज अ एक्शन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जब बढ़ जाना है, जैसे माय सैलरी इंक्रीज्ड टू क्या होगा 2000, सपोज मेरी सैलरी 2000 बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाना है। तो इसके लिए हम कभी भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे कि माय सैलरी क्या होगा, वॉज इंक्रीज्ड टू 2000। यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि जब हम वॉज इंक्रीज कह रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको पैसिवाइज में लिख रहे हैं और इसका एजेंट भी मौजूद, एजेंट भी है कोई, यानी ये कोई बंदा बढ़ा रहा है। जब हो जाना है तो फिर हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हो जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंक्रीज, बगैर जो है ना उसके इस्तेमाल करेंगे, बगैर जो है वो उसके पैसिव के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंक्रीज का यहाँ पे सैलरी क्या है, वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। और जब हम वॉज इंक्रीज लगा रहे हैं तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कोई और है, या एजेंट कोई और है जो इसमें इजाफा कर रहा है। तो इस तरह से ये याद रखना है कि जो वर्ब्स ऑलरेडी पैसिवाइज में हो उनको पैसिवाइज नहीं बनाते अनटिल उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक और मैं मिसाल दूंगा, उससे आपको आइडिया मजीद क्लियर हो जाएगा। मसलन क्लोज है, द ऑफिस क्लोजेस एट क्या होगा 9 o'clock। अब यहाँ पे द ऑफिस क्या होगा, क्लोजेस एट 9 o'clock है। अब यहाँ पे क्लोज होना है तो यहाँ पे इसको द ऑफिस वाज क्लोज्ड जो वो जब लगाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो रहा है, यानी एज अ टू बी, एज अ क्या होगा पैसिव वर्ब भी है, यहाँ पे ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है। और इसको हम मजीद पैसिव, अगर हमने एजेंट मौजूद हो हमारे पास, जैसे फर्ज करो मैं कहता हूं कि द ऑफिस वाज क्या होगा क्लोज्ड, was closed by अली, तो अली ने ऑफिस बंद कर दिया। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये एक्शन है पैसिवाइज में है, जिसको ये अली ने बंद किया। तो ये ऐसे वर्ब जो है वो दोनों तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ वर्ब्स है, सारे के सारे नहीं, कुछ पैसिवाइज में हो ही नहीं सकते। तो जो मैंने बताने का मकसद था यहाँ पे कि दो तरह की कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स हैं। जैसे अगर आपने क्या होगा वे लगाना होगा, he was weighed to 50, तो ये गलत होगा, he weighed to 50 होगा। ये पैसिवाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें वो दोनों तरह से इस्तेमाल नहीं होता। तो ये आगे फिर जो पैसिवाइज है या वो वर्ब जो इस फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, उनमें दो कुछ वर्ब्स वो हैं जो दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं, यानी होने का मीनिंग भी देते हैं और पैसिवाइज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये और कुछ ऐसे हैं जो पैसिवाइज में हो ही नहीं सकते, जैसे फॉल का वर्ब है, ही वॉज फॉलन नहीं होगा, ही फेल डाउन होगा। तो इस तरह से हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। ये आई होप कि इस आइडिया को आपको पता चल गया होगा। आगे चलते हैं जी। इन साइलोन फॉर एग्जांपल द डेथ रेट was reduced by 1/3 in 2 years by greatly reducing mortality from malaria
मोर्टेलिटी जो है वो क्या होने से, डेथ रेट जो है वो बढ़ने से, डेथ रेट जो ना कम हुआ है मलेरिया के ट्रीटमेंट से। दिस वाज ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ डीडीटी। ये एक स्प्रे होता था जो किया जाता था मच्छर के खात्मे के लिए, विच किल्ड ऑफ द मॉस्किटोज विच कैरी अवे कैरी मलेरिया, जो मलेरिया के करियर होते थे मॉस्किटोज। किल के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल की ऑफ का। किल ऑफ का मतलब होता है जब सफाया कर देना, रेडिकेट कर देना, रिमूव कर देना किसी जगह से, तो फिर हम किल ऑफ लगाते हैं। अदरवाइज सिंपल किल करना हो तो किल्ड होगा, अगर सफाया कर देना हो तो फिर किल्ड ऑफ होगा, यानी किल्ड के साथ ऑफ तभी इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी जी, you have to make the sentence correct. By the use of medicines. By the use. नहीं, with the use हो सकता है the pain reduced हो गई, ऑलरेडी मीनिंग जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे एजेंट नहीं, अगर बाय द यूज होता तो फिर पैसिव वॉइस होना था। यहाँ पे एज अ एजेंट है, टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, My mother said, हर फैमिली, कमान, Fairly poor. वाज फेयरली पुअर। ठीक है, यानी कि जब वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव सेंस में पुअर है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फेयरली का इस्तेमाल करेंगे। रादर हम ऑल्टरनेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट वाला, शेम डेट है, और यहाँ पे ऑफ के साथ लग जाए, जब ऑफ की फ्रेज आ रही हो आगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि उससे पिछला क्या होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए, यानी पार्टिसिपल इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए जी, Treatment. ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ, क्योंकि ट्रीटमेंट आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद फॉलोइंग बाय क्या है, इसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है ऑफ हिज जूनियर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जूनियर की ट्रीटमेंट है। तो जब ये इस तरह से हमारे पास आगे पोजेशन की फ्रेज इस्तेमाल की जाए या पोजेसिव का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जाए जो पोजेशन को शो करता है, तो वहां पे उससे पहले हमने क्या लगाना है, नाउन इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो फिर हम ट्रीटिंग लगाते हैं, लेकिन जी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद पोजेशन की फ्रेज है जी। उसके बाद जी बच्चों, Beautiful comprehensive answer. जी कंप्री, अब यहाँ पे देखें कंप्रीहेंसिव किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, Beautiful. ब्यूटीफुल के, तो फिर क्या लगाना चाहिए, कंप्रीहेंसिवली ब्यूटीफुल होगा। और अगर ये आंसर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो फिर ये सही है, चूंकि यहाँ पे ये ब्यूटीफुल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, कंप्रीहेंसिवली ब्यूटीफुल हो जाएगा। शाबाश, क्या होगा जी नेक्स्ट वाला Increased in the past. जी, इंक्रीज इन द पास्ट। यहाँ पे अगर एजेंट होता तो फिर हम क्या लगाएंगे, वॉज इंक्रीज्ड। अब ये डेथ रेट चूंकि ये कोई बंदा काम नहीं करता, अगर एजेंट होगा तो फिर अलबत्ता पास्ट पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जा सकता है जी। मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ। अनदर एग्जांपल इज द यॉज, ये बीमारी का नाम है, ये एक बीमारी है, which until recently caused a great many deaths, बहुत सारी क्या होगा, अमवात का सबब बना, caused a great many deaths. This disease starts a little hard pimple से शुरू होती है, which join यानी pimples का तो आपको पता है, जो make blotches, फोड़े फिंसियां बना देती है, और it spreads all over the body, पूरे जिस्म में फैल जाती है, जख्म बना दी, अल्सर बना देती है, मसल डिस्ट्रॉय होते हैं, बोन टेढ़ी हो जाती हैं, सफरर जनरल डिप्रेस हो जाता है, फील वेरी इल, बड़ा क्या होगा, बड़ा बुरा महसूस करता है, सून आफ्टर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ये यॉज की सिम्टम्स क्या हैं और यॉज क्या है, ये सवाल है। अगला हिस्सा है इसकी ट्रीटमेंट का, इसको ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है। ये सम टाइम इकट्ठा सवाल आता है, सम टाइम अकेला यॉज पे नोट आता है। Soon after discovery of penicillin, it was realized that yaws could be cured in most cases by single injection से और या फिर 2 इंजेक्शन से।
सिंगल या 2 इंजेक्शन से क्या होगा, वो इस बीमारी का इलाज किया जाता है, यानी इलाज खत्म हो जाती है। Many countries have carried out massive programs, बहुत ज्यादा वसी पैमाने पे एक्सेस, बहुत बड़े जो ना वो क्या किए हैं, प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं टू फ्री कंट्री ऑफ शेयर्स एंड डूइंग सो, ऐसा करते हुए एंड डूइंग सो हैव डिक्रीज द डेथ रेट रैपिडली। उसके नतीजे में क्या हुआ है, डेथ रेट वो रैपिडली या तेजी से, क्विकली वो कम हुआ है। तो ये इसका इलाज क्या है, 1 or 2 इंजेक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो ये सवाल यॉस और उसकी ट्रीटमेंट से है। कैरी के साथ हम क्या क्या प्रपोजिशन लगाते हैं जी, लेट्स सी, कम ऑन। कैरी आउट का मतलब होता है अकम्प्लिश करना, फुलफिल करना। जी क्या होगा, Carry out. कैरी आउट होगा, यानी अकम्प्लिश करना, फुलफिल करना, उसको हम कहते हैं कैरी आउट कहते हैं। कैरिड ऑफ का मतलब होता है सबब बनना, कैरिड ऑफ मैनी डेथ्स, ठीक है। उसके बाद है कैरिड अवे का मतलब होता है इमोशनल हो जाना, जज्बाती हो जाना, उसको हम कहते हैं कैरिड अवे बाय हर पिटी। और प्लीज कैरी एट या ऑन योर वर्क, कैरी On your Carry on. कैरी ऑन होगा कंटिन्यू रखना। तो जरा एक दफा फिर देख लें, कैरी आउट होता है अकम्प्लिश करना, कैरी ऑफ का मतलब होता है अफेक्ट करना या जो ना वो कॉज करना। उसके बाद कैरी अवे से मुराद होता है इमोशनली मूव हो जाना, इमोशनली मुतासर हो जाना। और कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू रखना। तो ये कैरी के साथ मुख्तलिफ प्रपोजिशंस है। क्या होगा उसके बाद, नेक्स्ट फ्रेजल, मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब्स हैं। until. अंटिल होगा, यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, until you reach 3 scores years and 10। behaving, जी शाबाश, क्या होगा, जस्टिफाइड इन बिहेविंग हो जाएगा। जस्टिफाइड के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगता है, इन का, और उसके साथ जाहिर है फिर हम क्या यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, कौन करेगा जी, आमना इकबाल, फर्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। आयमा इकबाल, बुशरा हबीब, फखरुन्निसा, फातिमा मुबारक, एनीवन? The main reason of population increase is the greater than death rate. जी क्या It है, increases. ठीक है, ठीक, कैरी ऑन। It increases rapidly. It reduces due to modern medicines and epidemic control. जी क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा सवाल था कि मेन रीजन पॉपुलेशन इंक्रीज क्या है। तो क्या होगा, आप कह लें पॉपुलेशन इंक्रीजेस जब क्या होता है, कौन ग्रेटर होता है देन डेथ रेट से, Birth rate. Birth rate. बर्थ रेट, व्हेन द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट। और फिर क्या होता है, क्या होगा, अब इंक्रीज हुई है किस वजह से, क्या होगा, या इस तरह से पहले लिख लें उसको या बाद में लिख लें, व्हेन द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली, ऐसे कर सकते हैं, या शुरू में पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली लगा लें, दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या हुआ जी, मॉडर्न मेडिसिन से दो बड़े जरिए हैं, ये सवाल भी आता है किस तरह से ये कमी आई उसमें डेथ रेट में। ये दो बड़ी वजूहात हैं, मेडिसिन बना ली और हमने एपिडेमिक्स को कंट्रोल कर ली, जिसके नतीजे में मैसिव डेथ्स होती थी। जी अब यहाँ पे क्या होगा, डेथ रेट रिड्यूस हो गया है। तो क्या होगा, डेथ रेट has been reduced due to modern medicines and epidemic control। ये चूंकि फिनोमेना हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, वहां पे परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी करेगी
Come on. Kinza Mahmood. Laiba Bashir. Birth rate means a number of deaths per 1,000 people, and the death rate means number of births per 1,000 people. Hence, it affects population growth. So, birth rate is greater than death rate. जी अभी पढ़ा हमने क्या होगा डेथ रेट मींस नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल एंड बर्थ रेट मींस And नंबर birth ऑफ rate बर्थ्स means पर 1000 पीपल कौन ग्रेटर होता है डेथ रेट से व्हेन द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन birth rate. डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीजेस डेथ रेट क्यों कम हुई है एशियन कंट्रीज में या फार ईस्ट कंट्रीज में माहम नबी Death rate has reduced in the Asia and the Far East countries because of modern medicines and epidemic control. It has been reduced because of scientific progress. इट हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड क्या होगा यॉस उसकी मलेरिया और यॉस की क्या होगा कंट्रोल से हुई है या साइंटिफिक मेथड वो भी लिख सकते हैं आप उसके नतीजे में हुई है अब रिड्यूस हो चुकी है सारे एक्शन हमने प्रेजेंट के रेफरेंस से कह रहे हैं कि ये काम हो चुका है तो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे क्या होगा डेथ रेट हैज रिड्यूस्ड in Asian and Far East countries because of क्या होगा modern medicines and epidemic control or it has reduced due to control of malaria and yaws. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रोमा आसिफ करेगी सियोस क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे ट्रीट किया जाता है Yaws is a skin disease. It starts from hard pimples which joins together to make blotches. It spreads all over the body. Uh, it makes ulcers, destroy muscles, and deform bones. The patient feels depressed. It is treated with 1 or 2 injections of penicillin. इट कैन बी ट्रीटेड इसको ट्रीट किया जा सकता है जी कहाँ पे गलती की जी कौन सी मिस्टेक्स थी एनीबॉडी destroys आएगा और deforms आएगा. अब यहाँ पे जो है आपने दो जगहों पे जब आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कौन कर रहा है हार्ड पिंपल्स कर रहे हैं और यहाँ पे स्प्रेड क्या होगा ब्लॉचेस कौन है ये स्प्रेड कर रहे हैं तो ये दोनों केसेस में चूंकि हम सब्जेक्ट हमारा पीछे से आ रहा है जो प्लूरल फॉर्म में है तो इसलिए क्या होगा वो उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो yours is a skin disease which starts from hard pimples और क्या होगा दे जॉइन टुगेदर मेक ब्लॉचेस विच स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी और क्या होगा दे मेक अल्सर्स क्या होगा दिस डिजीज कह लें या दे डिस्ट्रॉय या दिस डिजीज कहेंगे दिस डिजीज डिस्ट्रॉयड मसल्स एंड डिफॉर्म्स बोन्स द पेशेंट फील्स डिप्रेस्ड और दिस डिजीज अब ट्रीट कर रहा है ये ट्रीट हो रही है तो पैसिवाइज सेंटेंस आ जाएगा फिर क्या यूज करेंगे हम This disease can be treated with 1 or 2 injections of penicillin. उसके साथ हम इसको ट्रीट कर सकते हैं जी भाई नेक्स्ट है जी one by one you have to take it up. Let's see who will do it first. Sidra Nazir, you have to do it first. जी बेटा नहीं यही वाला दोबारा करिएगा आवाज नहीं आई आपकी I and my sister are students of intermediate. जी बच्चों इसमें आपको बताया था मैंने प्रोनाउन की तरतीब जो है वो क्या होगी एनीबॉडी एल्स हु विल टेल प्रोनाउन की तरतीब क्या होनी चाहिए My sister and I are the students of जी intermediate. तरतीब जो ना हमने कहा था 2 3 1 की तरतीब होनी चाहिए उर्दू में कोई तरतीब नहीं है लेकिन इंग्लिश में हम तरतीब जो है वो मलहूज खातिर रखेंगे क्या होगा माय सिस्टर एंड आई आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट जी अगला सवाल जी
आयशा इफ्तिखार। She wants to be a doctor while I want to be an engineer. जी, अब यहाँ पे सिंपल है, बनना चाहती है वो डॉक्टर, शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर या टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाइल आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। अब चूंकि यहाँ पे कंट्रास्ट है दोनों का, डॉक्टर का और इंजीनियर का, तो यहाँ पे जो कंजक्टिव एडवर्ब लगेगा वो क्या होगा, वो कंट्रास्ट के लिए व्हाइल या हाउएवर या बट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। उसके बाद ज़ायमा शबीर बताएगी जी। जोहा कयूम, ज़ायमा शबीर, सनिया इफ्तिखार, कम ऑन। आयशा खावर। She says that a doctor serves a nation more than an engineer. जी, इसकी 3 हिस्से हैं, क्लॉज वाइज आपने तर्जमा करना है ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी, गलती भी नहीं कम से कम होगी। शी सेज दैट क्या होगा, क्या आ डॉक्टर या द डॉक्टर? A doctor. अब यहाँ पे जनरलाइज बात हो रही है तो क्या होगा, आ डॉक्टर कैन सर्व द नेशन मोर देन एन इंजीनियर। क्या होगा, इंजीनियर डज, जितना के इंजीनियर करता है। तो ये चूंकि दोनों को हम एज अ, अब यहाँ पे कोई खास डॉक्टर है या पूरे प्रोफेशन को हम जनरलाइज कर रहे हैं? पूरे प्रोफेशन का। तो इसलिए हमने क्या लगाना, आर डॉक्टर एंड एन इंजीनियर। नेक्स्ट वाला सेंटेंस सी, अमन अरशद, आयशा गफार। He shares the sorrows of afflicted humanity. अफ्लिक्टेड ह्यूमैनिटी, बांटना वर्ब है, कौन बांट रहा है, वो बांट रहा है, किसको बांट रहा है, दुख बांटता है। तो क्या होगा, ही शेयर्स द, क्या होगा, ही शेयर्स द sorrows of afflicted humanity। जी शाबाश, गुड। उसके बाद जी मायदा शबीर। Yes, sir. जी, wake up and translate the next sentence। Okay. तकलीफ नहीं आता। You should be ready. Anyone can be asked. Come on। बेटा इतना टाइम नहीं होता ना जाया करने के लिए, कम ऑन जल्दी से ट्रांसलेट करें। And make people get rid of agony या pain. जी, निजात दिलाना, डिलीवर या क्या, डिलीवर करना। गेट रिड तो खुद आप जान छुड़ाते हैं, कौन है, ही डिलीवर्स पीपल, क्या होगा, पेन। तो पेन से क्या करता है उसको, वो डिलीवर करता है, यानी कि उसको फ्री करता है। हमदा फरियाद, नेक्स्ट वाला। But I believe that an engineer puts the country on the path of progress and prosperity. शाबाश। मैं लेकिन बट मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ, एक क्लॉज आ गई, आई बिलीव दैट। अब इंजीनियर खुश गामजन करता है, गामजन रखता है, वर्ब है, कौन रखता है, इंजीनियर रखता है, किसको रखता है, कौम को रखता है, ऑब्जेक्ट आ गया। एंड इंजीनियर पुट्स, क्या होगा, द नेशन ऑन द पाथ ऑफ, क्या होगा, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे भी जनरलाइज फंक्शन है तो एन इंजीनियर होगा। जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस जी, फिजा इशफाक, ईशा तारिक, लाइबा बशीर। कमन बारी बारी आपने करना है। If I am audible to you. My father, who is a professor, says that the real thing, the real thing is not the profession, but there is a need of sincerity and diligence that raise the status of a nation. जी, उसके बाद है अलबत्ता मेरे पर, however, ये
क्या होगा, कंजक्शन आ गया। मेरे वालिद जो प्रोफेसर हैं, माय फादर हु इज अ प्रोफेसर सेज दैट, कि असल चीज ये आप जो है वो एक आपकी क्लॉज होगी, मेरे वालिद साहब ये आपका जो ना बीच में एडजेक्टिव क्लॉज होगी, प्रोफेसर हैं कहते हैं। अब ये क्लॉज जो है मेरे वालिद साहब कहते हैं और एक क्लॉज जो कि प्रोफेसर है। हाउएवर माय फादर हु इज अ प्रोफेसर सेज दैट, असल चीज शोभा नहीं होती। द रियल थिंग इज नॉट प्रोफेशन, रादर क्या होगा, इट इज क्या होगा, हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी, ये डेडिकेशन जो कि किसी कौम और सेक्स को सरबुलंद करते हैं, which raise the status of a nation and an individual, किसी नेशन और इंडिविजुअल के को रेस करते हैं स्टेटस को। जी, that was the whole translation of the paragraph. If you have any question, you can ask here. Is there? No one?